हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। और फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मालती बीनू से कहती है कि उसको नेकलेस चाहिए और वो पार्टीज़ में जाती है तो वो रिपीट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे बीनू कहता है कि नहीं, तुम नेकलेस का क्या करोगी, तुम्हारे पास तो कितनी सारी ज्वेलरीज हैं। तो मालती कहती है कि नहीं, हम लोग पार्टीज़ में रिपीट नहीं कर सकते। वो गुस्सा हो जाती है। तो फिर वीनू अपना कोट निकालने लगता है अलमारी से। फिर उसको आइडिया आता है। तो वो कहता है, अरे मालती, तुम्हारे पास साड़ी कितनी कम है। तो मालती का बेटा कहता है कि क्या पापा, आपको पता है कि आपके और मेरे कपड़े दोनों के मिलाकर भी माँ के पास इससे भी ज़्यादा साड़ी हैं, हम लोगों के कपड़े भी बहुत कम पड़ जाएंगे। तो बीनू कहता है कि नहीं, मालती को पार्टीज़ में जाना होता है तो कम से कम मालती के पास 365 साड़ी तो होनी ही चाहिए। तो मालती खुश हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि आलेख ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें तमन्ना और खुशी दोनों लोग वो पेंटिंग देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। वो ये देखती हैं कि ये आंटी कितनी सुंदर है। तो आलेख कहता है कि सुंदर है ना। तो बच्चे कहते हैं हाँ। और फिर आलेख कहता है कि मुझे इन आंटी को थैंक यू बोलना है। तो इधर तमन्ना और खुशी उन आंटी के लिए बहुत खुश होती हैं। खुशी कहती है अगर ये आंटी मेरी मम्मा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तो तमन्ना कहती है हमें बड़ी माँ से बात करनी होगी। इतने में वहाँ पे रागिनी आ जाती है। तो तमन्ना देख के खुश हो जाती है। वो कहती है माँ, हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो चाचू ने एक पेंटिंग बनाई है और वो आंटी बहुत सुंदर है, तो खुशी उनसे अपनी मम्मा बनाना चाहती है तो वो बड़ी माँ से बात करेगी। तो रागिनी कहती है कि नहीं, आप लोग बड़ी माँ से बात मत करिएगा वरना डांट पड़ेगी, और इस बारे में आप किसी से मत कहिएगा, ठीक है। तो खुशी और तमन्ना रागिनी की बात मान जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि नारी निकेतन से साक्षी निकल कर जाती है। वो ऑटो कर रही होती है, उसे ऑटो नहीं मिलती है तो वो ऑटो के लिए आगे जाती है और उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो भागती है। इधर आप देखेंगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे शर्मा जी आ जाते हैं, उनकी फैमिली आ जाती है वहाँ, और सभी लोग वहाँ पे बहुत खुश होते हैं। मालती बीनू भी आते हैं। रागिनी मालती को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इधर खुशी और तमन्ना भी होते हैं, वो अपने मामा मामी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। इधर आप देखेंगे वसुंधरा जी भी होती हैं। वसुंधरा जी साक्षी का वेट कर रही होती हैं कि साक्षी अभी आई नहीं है। इधर मालती और रागिनी दोनों लोग आपस में मिलकर के काफ़ी खुश हो जाते हैं। शर्मा जी कहते हैं कि हमने जो नारी निकेतन शुरू किया था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा चल रहा है और जैसा कि हम चाह रहे थे। इधर देखेंगे कि रागिनी वहीं खड़ी होती है। रागिनी ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। इधर आप देखेंगे साधना नारी निकेतन में अनमोल जाता है और अनमोल को वहाँ पे वो साक्षी नहीं मिलती है। इधर साक्षी गुंडों से बच के भाग रही होती है। इधर गुंडे साक्षी का पीछा करते हैं तो साक्षी छुप जाती है और एकदम से रिलैक्स करने लगती। इतने में गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वो ये कहते हैं कि तरुण तेरा ही बॉयफ्रेंड है ना, और उससे कहना कि मेरा जो उसने पैसा ले रखा है उस पर मेरा कर्ज है वो जल्द से जल्द वापस कर दे मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। साक्षी तरुण का नाम सुन के घबरा जाती है। और इधर आप देखेंगे पार्टी में वसुंधरा जी हैं, वो अभी भी साक्षी का वेट कर रही हैं। वो ये सोचती हैं कि साक्षी ने पता नहीं मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, उसने क्या फ़ैसला लिया। इधर रागिनी के पास एक रिपोर्टर आता है और वो बात करता है कि उसको खबर मिली है कि आज कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। तो रागिनी कहती है कि नहीं, अनाउंसमेंट तो कुछ भी नहीं होने वाली है, हम तो 5वीं वर्षगांठ के लिए यहाँ पे आए हैं। नारी निकेतन के 5 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो रिपोर्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पक्की खबर मिली है कि कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। और रागिनी सोचने लगती है। इधर साक्षी को गुंडे बहुत परेशान करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए अपना, तरुण से बोलकर मुझे मेरा पैसा दिला दो। और साक्षी ये सुनती है कि तरुण ने उससे कर्जा लिया है गुंडों से, और फिर वो कहती है कि हमें छोड़ दो, आप चाहो तो ये पैंडल ले लो, ये डायमंड का है। इधर वसुंधरा जी की नज़र अभी भी गेट पर है। रागिनी आ जाती है वसुंधरा जी के पास। वो ये कहती है कि माँ, क्या आप कोई अनाउंसमेंट करने वाली थी। तो वसुंधरा जी कहती क्यों। तो वो बताती है कि रिपोर्टर एक बता रहा था। तो वो कहती नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। और वसुंधरा जी ये सोचने लगती हैं कि साक्षी अभी आई क्यों नहीं, पता नहीं उसने क्या फ़ैसला लिया है। साक्षी इधर गुंडों से अपना बचाव करती है। इतने में वहाँ पर अनमोल आ जाता है और अनमोल फिर गुंडों से कहता है कि इनसे दूर रहिए, और
कोई भी परेशानी है मुझसे बात करिए। तो वो गुंडे अनमोल को देख करके वहाँ से भाग जाते हैं। अनमोल साक्षी से कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो साक्षी कहती है कि नहीं, उसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए है, वो खुद देख लेगी। और फिर अनमोल कहता है अच्छा मैं जाता हूँ, और साक्षी कहती है ठीक है। वो वहाँ से चला जाता है और साक्षी अभी भी तरुण के बारे में सोचने लगती है। अनमोल कहता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो साक्षी कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप जाइए। और फिर साक्षी तरुण को फ़ोन करती है। तरुण फ़ोन उठा लेता है। साक्षी बताती है कुछ गुंडे उसके पीछे लग गए थे, वो कुछ कर्ज की बात कर रहे थे। इतने में तरुण एक्टिंग करने लगता है कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और साक्षी ये सुन करके घबरा जाती है। वो तरुण तरुण करके आवाज़ देती है, लेकिन तरुण ने मोबाइल बेड पे डाल दिया है और वो नहीं सुन रहा है। और इधर साक्षी जल्दी जल्दी ऑटो लेती है और तुरंत दौड़ती हुई जा रही है। इधर मालती वहाँ पर पार्टीज़ में बात कर रही है। वो ये कह रही है कि मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं और ये आपको अच्छी लग रही है ना, मेरे पति ने बहुत सारी साड़ियाँ मुझे दिलवाई हैं। और आप देखेंगे कि फिर मालती बताती है कि हम लोग पार्टीज़ में हर बार नई साड़ी पहनते हैं, हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। इतने में अनमोल पार्टी में आ जाता है। वो रागिनी से मिलता है। वहाँ पर आलेख भी आता है। आलेख पूछता है वो कि लड़की आई कि नहीं आई। तो अनमोल कहता है किसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो वो बताते हैं वही ब्यूटीफुल गर्ल, वो अभी आई नहीं, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अनमोल कहता है कि अभी सब गेस्ट आते ही होंगे। तो अनमोल और रागिनी दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अनमोल से रागिनी पूछती है कि वो साक्षी का क्या हुआ, आपको मिली। तो अनमोल कहता है कि हाँ मुझे मिली, मैंने उससे कहा भी, वो गुंडों के बीच में फंस गई थी। मैंने उससे कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी, वो बोली मैं चली जाऊँगी। इधर आप देखेंगे साक्षी दौड़ती हुई अपने घर पे जा रही है तरुण के पास में। और इधर शर्मा जी अनाउंसमेंट करते हैं कि साधना नारी निकेतन के 5वीं वर्षगांठ पर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उनका साधना नारी निकेतन चल रहा है और बहुत सारे गरीबों के, ज़रूरतमंदों की मदद हो रही है। इतने में वहाँ पे साक्षी आ जाती है और वो देखती है शर्मा जी को। वो शर्मा जी के नज़दीक जाना चाहती है कुछ बात करने के लिए। इतने में वसुंधरा जी देख लेती हैं। वसुंधरा जी भी वहीं पर पहुँच जाती हैं और साक्षी शर्मा जी से बात करने आती है। यहाँ पे खुशी और तमन्ना दोनों लोग खड़ी होती है। वो साक्षी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अनमोल देखता है वहाँ पर साक्षी आ गई है। साक्षी शर्मा जी के पास जाती है और वो उनसे बात करना चाहती है। तो शर्मा जी कहते हैं कि साक्षी बेटा तुम यहाँ कैसे है। तो साक्षी बताती है कि उसे यहाँ पे बुलाया है। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि मैंने इनविटेशन दिया था। इतने में शर्मा जी को कोई बुला लेता है और वो अलग बात करने लगते हैं। इधर खुशी और तमन्ना दोनों लोग साक्षी को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इधर खुशी कहती है कि अगर ये साक्षी आंटी मेरी मम्मा बन जाए तो। और वसुंधरा जी वो ये देखकर खुश हो जाती हैं। वो बच्चों से कहती हैं कि जाइए आप लोग जाकर उधर कुछ खा पी